नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन के रंग के बेहद खास वीडियो में। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। दीर्घ एवं निरोगी जीवन जीने के बड़े आसान उपाय, बस इनको आप ईमानदारी से कीजिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह शाम खुली हवा में टहलें, दौड़ें, धीमे चलें, तेज चलें, जो भी आपसे संभव हो। प्राणायाम, ध्यान, जप, योगासन, संयम, सदाचार आदि का नियम लें। सुबह प्रयास करें, जल्दी उठें, थोड़ा गुनगुना पानी पिएं, 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। आप उसमें नींबू, शहद भी मिला सकते हैं। अगर पेट नहीं साफ होता तो पेट साफ करने के लिए कुछ अजवाइन या फिर कोई चूर्ण जरूर लिया करें। रात में दिन में 2-3 बार देव मानव हाथ से प्रयोग करें। कसे हुए चटकीले भड़कीले गहरे रंग के तंग एवं कृत्रिम कपड़े न पहने। ढीले ढाले सूती वस्त्र या ऋतु अनुसार ऊनी वस्त्र पहने। संयम से रहें, ऋतुचर्या के अनुसार आहार विहार करें। सप्ताह में कम से कम 1 दिन रोज के संसारी कार्यों से मुक्त हो जाएं। सप्ताह में कम से कम 1 दिन थोड़ा हल्का आहार लेकर घर की पूजा कक्ष में मौन रहकर अधिकांश समय सत्संग श्रवण करें। इसमें आप सत्साहित्य का स्वाध्याय, ध्यान, जप, अजप आजप, साक्षी भाव का अभ्यास आदि साधनों का विशेष रूप से लाभ लें। स्वास्थ्य मंत्र ओम हंस का नित्य 108 बार एक माला जाप करें। ओम हंसम हंसः हंसम हंसः ओम हंसम हंसः। ब्रह्मवेता संत सद्गुरु के सत्संग का नियमित रूप से लाभ लें, दूसरों को भी दिलाएं। चाय, कॉफ़ी, शराब, कबाब, धूम्रपान, पान मसाला सेवन, फिल्मी गाने सुनना, अश्लील दृश्य, चलचित्र तथा गंदी वेबसाइट्स देखना आदि किसी भी हानिकारक चीज़ की लत लगी हो तो उसे छोड़ने का व्रत लें और उस पर दृढ़ रहें। अगर आपको फिल्में देखना पसंद है, फिल्मी गाने सुनना पसंद है, तो ऐसी फिल्में चुनें जो कि साफ सुथरी, अच्छे संदेश देने वाली हों, और गाने ऐसे हों जो आपके मन मस्तिष्क को शांत करें। रात को सोते समय यह प्रयोग करें। भगवान नाम का उच्चारण करें और भगवान से कह दें कि हम जैसे हैं तेरे हैं, हे प्रभु। और ऐसा करके लेट जाएं। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो 1, श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो 2, श्वास अंदर जाए तो आरोग्य, बाहर आए तो 3। इस प्रकार श्वासोच्छ्वास की गिनती करते करते सोएं। इससे श्वास लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही रात्रि की निद्रा कुछ सप्ताह में योग निद्रा बनने लगेगी और आप परमात्मा में पहुंच जाओगे। स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान देने की बातें कुछ है जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि अगर आप पेशाब करने के लिए जा रहे हैं तो तुरंत पानी न पिए, और पेशाब करके आ रहे हैं तो भी तुरंत पानी न पिए। इससे आपको आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए अधिक से अधिक आप पेय पदार्थ लें और लिक्विड लें। हरी सब्जियां, फल, अनाज बहुत नियम से लें। आहार या जीवन शैली जो समग्र स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा, हमारी इम्यूनिटी और जीवन शक्ति को बढ़ाता है, ऐसे पौष्टिक भोजन जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, मेवे, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट शामिल हैं जो पाचन, शारीरिक, मानसिक थकान को दूर करने में, वजन संतुलित करने में सहायक होते हैं। आहार साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे, फलियां, जामुन, जैतून का तेल माइंड डाइट के अंतर्गत स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन माना जाता है।
और हमारी समग्र प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, मानसिक थकान दूर करता है। और जो आप दवा अगर लेनी भी है तो बहुत ज़रूरी है तो आप आयुर्वेदिक दवाएं ही लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों में सभी कलर के फल खाएं, जैसे लाल फल, पीले फल, हरे फल, मेवे, बादाम। बादाम जैसे खाद्य वस्तु में विभिन्न पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम, विटामिन ई, आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर आदि शामिल है। पोषण की दृष्टि से ब्राज़ील नट्स सबसे उत्तम होते हैं। इन खाद्य पदार्थों में विटामिन B1, B, E और मैग्नीशियम के उच्च स्तर पाए जाते हैं और ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर के बहुत अच्छे स्रोत हैं। ब्राज़ील नट्स सेलेनियम का अच्छा स्रोत है। सेलेनियम थायराइड ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक तत्व होता है और एक उत्कृष्ट एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। दालें, दुनिया भर के विभिन्न व्यंजन विधि में दालें महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री हैं। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत और श्रीलंका के क्यूजिन शामिल होते हैं। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप इस तरह दे सकते हैं। अंकुरित दाल में थोड़ा काली मिर्च मिलाकर और इसमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया मिलाकर आप इसे स्वादिष्ट नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। दालों को अंकुरित करके, चने को अंकुरित करके खा सकते हैं। ओट मिल की लोकप्रियता पिछले 2 दशकों में बहुत बढ़ी है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। यह हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है और ओट मिल को कई अध्ययनों के अनुसार कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी और हृदय संबंधी जोखिम कारकों को कम करने के लिए बताया गया है। ओट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वाटर सॉल्युबल फाइबर उपस्थित होते हैं जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करते हैं, बैलेंस करते हैं। ओटमील में फोलेट, विटामिन और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसी तरह से गेहूं के ज्वारे भी खा सकते हैं। ब्रोकली में फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, फोलेट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स विभिन्न कैंसर, दिल की बीमारी, मधुमेह, अन्य कई बीमारियों के जोखिम को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ब्रोकली में कई एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी और बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं। तो ब्रोकली अगर आप आधे कप रोज खाते हैं तो विटामिन सी की लगभग 85% आवश्यकता पूरी हो सकती है। ब्रोकली को अधिक पकाने से उसके पोषण मूल्य कम हो जाते हैं, तो इसलिए पकाएं नहीं, कच्चा ही खाएं तो अच्छा है। सेब में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत आयत मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर में उपस्थित फ्री रेडिकल के खिलाफ लड़ते हैं। तो एक सेब रोज खाना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। एक सेब की एंटीऑक्सीडेंट लोगों का जीवन लंबा करता है और क्रॉनिक रोग विकसित होने के खतरे कम करता है। केला एक हरी पत्तेदार सब्जी है जिसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इनमें विटामिन सी विशेष रूप से प्रचुर मात्रा में होते हैं। और ब्लूबेरी में कई पोषक तत्व जैसे फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। हालांकि फाइटोन्यूट्रिएंट्स विटामिन और खनिजों को की तरह जीवित रहने के लिए ज़रूरी नहीं होता, परंतु बीमारी से बचाने में हमारी मदद करते हैं। एवोकाडो में मौजूद अधिक वसा के तत्व की मात्रा के कारण कुछ लोग इसे खाने से बचते हैं, परंतु एवोकाडो स्वस्थ चर्बी और विटामिन बी, के और ई का अच्छा स्रोत है। इसमें कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं और यह पेट भरने वाला खाद्य पदार्थ होता है जो इसे स्नैक भोजन के उत्कृष्ट विकल्प माना जाता है। हरी सब्जियां जैसे पालक एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई हरी पत्तेदार सब्जी है। इसको पकाकर भाप में थोड़ा सा सेवन किया जाए, चाहे तो आप दाल में पका सकते हैं, जिसमें सेलेनियम, नियासिन, जिंक, फास्फोरस, तांबा, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, बीटन, आयरन शामिल है। शकरकंदी
इसमें डाइटरी फाइबर, विटामिन ए, सी, B6 और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, लोहा, कैल्शियम, प्रोटीन सहित उच्च स्तर पर विटामिन और खनिजों की भरपूर मात्रा के अलावा स्वीट पोटैटो में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की उच्च मात्रा होती है। इसी प्रकार से आप अगर मांसाहारी हैं तो मछली, मीट, अंडा भी आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। वैसे मेरा तो कहना है कि शाकाहारी बनिए और स्वस्थ रहिए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।